अगर आप आजकल की कार देखोगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई एंड म्यूज़िक सिस्टम आ रखे हैं और अपना है लगभग बाबा आजम के ज़माने का। तो ज़रूरी नहीं कि आप खुद इंस्टॉल करो। कोरमंगला में इनका ऑफिस है बैंगलोर में, और अगर आप दिल्ली के आसपास से हो तो इनका हेड ऑफिस दिल्ली में, तो आपको आराम से वहाँ पे टेक्नीशियन मिल जाएंगे। ये जो फ्रेम है इसको ऐसे बाहर निकाल लो, उसके बाद आपको बड़ी बारीकी से, मतलब बहुत ही नाजुक हाथ से अपना जो प्लेयर है इसको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद निशाना लेके हमको बस ठोकना है, इसको हम निकाल देते हैं। तो अभी आप देखोगे तो जो अपनी रिवर्स कैमरे की वायर है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, किशोर कुमार ओल्ड सॉन्ग्स। Kishore Kumar's songs include Ek Lag Ki Biji Bagi Si, Koi एक लड़की भीगी भागी सी मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे। भी आप कार चला रहे हो या रुके हो, ये तो चलना ही है, तो बस ड्राइवर भाई को ध्यान रखना है कि नज़र इस पे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। क्या सही टाइम पे आया कुरियर है, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिदर, वेलकम बैक टू अनदर DIY वीडियो। सो जो आज का अपना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो आ चुका है, लेकिन पहले मैं बता दूं कि वो है क्या। तो अगर आप आजकल की कार देखोगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई एंड म्यूज़िक सिस्टम आ रखे हैं और अपना है लगभग बाबा आजम के ज़माने का। नहीं, बाबा आजम भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें ब्लूटूथ तो है कम से कम, लेकिन बाकी चीज़ों में जैसे टच स्क्रीन हो गया, इन चीज़ों में ये मार खा जाता है। तो आज की डेट से अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड सिस्टम है, तो इसलिए हमने मंगाया है वुडमैन की तरफ से एक्सट्रीम 3.0 म्यूज़िक सिस्टम। तो अभी सबसे पहले कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। डब्बे में देखते क्या क्या है। ये लिया हमने चक्कू अगर आप देखोगे तो वुडमैन मेड इन इंडिया। तो मतलब किसी ऐरे गहरे म्यूज़िक सिस्टम पे जाने से अच्छा है कि आपके पास ऑप्शन है मेड इन इंडिया का। ये पूरी तरह इंडिया में बना है। वुडमैन क्लेम करता है कि ये 100% लैग फ्री है। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो 3 वेरिएंट आते हैं। एक है 232 GB, दूसरा है 4 और 64 GB, और तीसरा है 6 GB 128 GB। तो मतलब क्या होता है कि 6 GB रैम है और 128 GB स्टोरेज। बाकी अगर आपको इसके और वेरिएंट चेक करने तो आप जाके highwoodman.com पे देख सकते हो। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखोगे तो MRP डब्बे पे है 40,000, लेकिन आई थिंक ये अभी चल रहा है अराउंड 28 या 29 के। तो ज़रूरी नहीं कि आप खुद इंस्टॉल करो। कोरमंगला में इनका ऑफिस है बैंगलोर में, और अगर आप दिल्ली के आसपास से हो तो इनका हेड ऑफिस दिल्ली में, तो आपको आराम से वहाँ पे टेक्नीशियन मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जा सकते हो और अपनी कार लेके, और वहाँ जाके आप इसको इंस्टॉल करा लो। तो सबसे पहले आता है अपना जो स्क्रीन है, तो ये है 9 इंच का मारुति स्विफ्ट। मतलब अगर आपको लेना है ना, तो आपको लेने के टाइम पे अपनी कार का मॉडल बताना होता है, तो उस हिसाब से जो इसकी फ्रेमिंग है वो आपको देते हैं। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। तो ये तो जब इंस्टॉल करेंगे तब पता चलेगा। और इसके बाद आ जाता है डब्बे में एक स्क्रीन गार्ड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपने पास है जॉली भाई साहब। तो जॉली भाई साहब जब भी कार में बैठते हैं ना, तो अभी आप अगर पुराना प्लेयर देखोगे तो उस पर बहुत सारे स्क्रैचेस लगे हुए, डैशबोर्ड पे स्क्रैचेस लगे हुए। तो टच स्क्रीन के लिए तो ये हमको बहुत ज़रूरी था, तो अच्छा हुआ कंपनी ने साथ में ही दे दिया। इसके अलावा आ जाता है एक रिवर्स कैमरा, और ये आता है लगभग फ्री, जो आपको 28,499 का एंड्रॉयड प्लेयर पड़ रहा है, तो उसमें ये आपको लगभग इंक्लूडेड ही है। और ये है होल सॉ, मतलब जो ड्रिल बिट। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अपने बम्पर में छेद करते हो ना, तो कई बार लोग ज़्यादा बड़ा छेद कर देते तो फिर कैमरा उसमें लूज़ हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने एक ड्रिल बिट दिया कि डायरेक्टली आप बम्पर में घुसा दो और जो इसका एक्यूरेट साइज़ है वो हो जाए। इसके अलावा ये है बहुत सारे कपलर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो मेरा बोलना ये है कि अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो चाहिए यार, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही हाई एंड नॉलेज की ज़रूरत है इसके लिए। उसके बाद जो भी वायरिंग है हर के ऊपर लिखा हुआ है कि माइक की कौन सी है, ऑक्स की कौन सी है। तो सबसे बड़ी बात कि ये चलेगा 4G सिम पे। मतलब इसमें एक स्लॉट होता है, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 4G सिम का स्लॉट है। आपको महीना उसमें भी डाटा डालना पड़ेगा, तो ठीक है। और ये है, ये आई गेस GPS का एंटीना जो लग जाएगा अपना राइट साइड में, राइट या लेफ्ट में। उसके बाद ये क्या है, ये है अपना थिंक ये कंपास होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, क्योंकि इसमें इनबिल्ट GPS होता है शायद, अब मुझे पक्का नहीं पता, वो तो जब हम लगाएंगे तब पता चलेगा। और ये आ जाता है एक एक्सटर्नल माइक। हाँ जी, तो ये माइक है एक, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने प्लेयर से।
तो ये सब रख लेते हैं, अभी इसको साइड में रखते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने जो स्क्रीन है। तो सबसे पहले हम पुराना वाला निकालेंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे। तो अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये जितना भी सामान है ये हम रख देते हैं पीछे, क्योंकि अभी इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हमको चाहिए मेन यूनिट। तो अभी सबसे पहले इसको खोलने के लिए हमको निकालना पड़ेगा ये, उसके बाद ये, ठीक है। इसका एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ पे स्केल डाल के खोल लो, लेकिन मेरे को जो ज़्यादा आसान लगता है वो क्या है कि आप इसके अंदर अपनी उंगलियां डालो, ये जो फ्रेम है इसको ऐसे बाहर निकाल लो। तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि अगर ये जो एसी के वेंट टूट गए ना फिर आपको नए लेने पड़ेंगे। जो आपका फ्रेम है यहाँ पे लॉक है, इसको निकाल के अलग कर दो, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे। ये जो एसी वेंट था, अपने एसी वेंट भी आपने निकाल लिया। वैसे हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं साइड में रख रहा हूँ। अपने को चाहिए एक स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर, ये हमने यहाँ पे डाला। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 नट है, तो इसको आप खोल दो और ध्यान रखना कि वो अंदर ना चले जाए। तो ये दूसरा आपने यहाँ से खोल दिया। अब उसके बाद आपको बड़ी बारीकी से, मतलब बहुत ही नाजुक हाथ से अपना जो प्लेयर है इसको बाहर निकाल लेना है। अभी आप देखोगे तो मतलब इस पर इतनी गंदगी है कि आप समझ लो कि ये 7 साल में आज तक नहीं खुला है। तो अगर आप इसकी कंपनी देखोगे तो मारुति निप्पॉन, मेड इन इंडिया, ठीक है, जैसा भी है। अभी हम इसके जो भी कपलर्स हैं इसको निकाल देते हैं, तो थोड़ा ध्यान से। इसके बाद एक ये निकालना है और एक ये निकालना है। तो ये अपना प्लग एंड प्ले है, सिर्फ स्टार्टिंग का काम। तो आई डोंट थिंक कि इसका कुछ काम आएगा, तो इसको घर में रखेंगे बैकअप के लिए। बैकअप भी क्या, क्योंकि मतलब एक बार जब आप एंड्रॉयड प्लेयर चलाना शुरू कर दोगे तो आई डोंट थिंक कि उसके बाद आपको ये अच्छा भी लगेगा कभी। तो ठीक है, जैसा भी है इसको हम रख देते हैं साइड में। ये हम डायरेक्टली कर देंगे इसमें अटैच, ठीक है। जो ये देख रहे हो आप, ये आपने यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका मेन एंटीना है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका लग जाएगा यहाँ पे, जो आपकी 6 पिन है, ठीक है। इसके बाद जो एंटीना है आपका, एंटीना वाला आपका लग जाएगा इधर, ठीक है। और नेक्स्ट आप इसमें जो देखोगे तो वो आता है अपना सिम का स्लॉट। तो अपने जितने भी सिम स्लॉट है, जैसे एक ये हो गया सिम का स्लॉट, और इसके बाद एक आ जाती है USB। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ये अटैच कर दोगे, मतलब आपने जब ये वाला सिस्टम लगा दिया इधर, ठीक है, तो इसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो अपने एक ऑक्स और USB सिस्टम होते थे जो कि काम करना बंद कर देंगे। हाँ, आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स काम करेंगे इससे, लेकिन जो ये वाली यूनिट होती है ये टोटली बंद हो जाती है। तो यहाँ पे आप USB नहीं कनेक्ट कर सकते। उसके बाद आपकी जो भी USB तार आप यहाँ से निकाल लेना एक, जो ये अपना GPS का एंटीना है, तो ये एंटीना लगेगा। अभी के लिए हम यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि इसमें डबल साइडेड टेप है, तो जो भी मतलब GPS का होता है वो लग जाएगा इधर। और इसकी वायर हम इसको खोल के यहाँ से लेते हुए डैशबोर्ड के पीछे से ले लेंगे। तो अभी आप इसमें, मैं थोड़ी सीट पीछे कर लूँ, अभी आप इसमें देखोगे तो ये डैशबोर्ड अपना यहाँ से निकलाता है। हाँ, तो ये अभी के लिए हम निकाल के रख देते हैं साइड में, ताकि हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाए। उसके बाद ये जो वायर है ये हम ले लेंगे इसके पीछे से। एक अपना बच गया एक्सटर्नल माइक, जो कि हम आई थिंक लगाएंगे ये लाइट के पीछे, क्योंकि जो माइक होता है ना वो बीच में होना चाहिए, ताकि जब भी आप कॉल पे बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आवाज़ क्लियर आए। तो यहाँ पे अपनी जितनी भी केबल्स है वो सारी अटैच हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो ये वाली है जो डायरेक्ट कपलर आया था, ठीक है, जो लास्ट प्लेयर का था अपना। और बाकी जितनी भी इनकी वायरिंग आएगी उसके ऊपर लिखा हुआ है कि माइक कौन सा है, ठीक है, और कैमरे की कौन सी है। तो ये एक अपनी USB की है, USB की हमने एक से अटैच कर दी, इन्होंने 2 दी है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे जो अपने USB सॉकेट है वो मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया। तो अपना जो कनेक्शन है वो पूरा हो चुका है। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। पहले मुझे ये टेस्ट करना है कि ये ढंग से चल रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे लग जाएगा। स्क्रू हम इसके बाद में टाइट करेंगे, क्योंकि अगर अभी स्क्रू टाइट कर दिया और फिर बाद में खोला और नहीं चला तो फिर लंबा काम हो जाना है। तो अभी हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। ये हमने इसका पावर बटन दबाया और ये हो चुका है ऑन। तो अभी इसमें आप देखोगे तो वाईफाई नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि अब तक हमने सिम इंसर्ट नहीं करी है इसमें। तो इसमें एक वॉइस सर्च है, ठीक है, ये सब मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी हम सबसे पहले अपना कर लेते हैं इंस्टॉल रिवर्स कैमरा, क्योंकि जो अपना मेन चीज़ है वो बची हुई है। क्योंकि जब हम रिवर्स गियर लगाएंगे तो यहाँ पे रिवर्स कैमरा आना चाहिए, जिसकी अब तक वायरिंग नहीं हुई। वायरिंग हम निकालेंगे मोस्टली यहाँ से लेके। जो अपना ऑलरेडी अपना फ़ायदा ये है कि अपने पास रिवर्स सेंसर है कार में। तो अभी सबसे पहले हम कर लेते हैं बम्पर में ड्रिल और इसको कर देते हैं बंद, और चलते हैं हम अपने बम्पर की ओर, जहाँ पे हमको ये रिवर्स कैमरा लगाना है।
तो ड्रिल मशीन अपनी ये रही, लेकिन अभी एक पंगा है कि यहाँ पे अपने पास कोई भी प्लग नहीं है, मतलब ठीक है देखते हैं, पहले हमको इंस्टॉल करना है ये। तो ये हम इसमें लगा देते हैं, इसको टाइट कर दें, ठीक है। ये अच्छे से टाइट हो गया। अब इसके बाद निशाना लेके हमको बस ठोकना है ध्यान से, क्योंकि अगर एक बार बम्पर गलत काट दिया तो उसके बाद आपने नया बम्पर ही लेना पड़ेगा। तो ये तो हमारी होगी यहाँ पे ड्रिल। अब इसको हम देखते हैं कि कहाँ पे अटैच करें। तो यहाँ पे अपने पास एक बैटरी है, बैटरी ले लेते हैं, और यहाँ पे एक इन्वर्टर भी पड़ा हुआ है पुराना सा, तो इसको लगा देते हैं यहाँ पे। जोलू भाई क्या कर रहे जोलू भाई, ड्रिल करेगा? ले ड्रिल कर ले जोलू, साइड में थोड़ी देर। अभी हमको ये यहाँ पे इस पे अटैच कर देते हैं। ये अपना नेगेटिव हो गया, नेगेटिव यहाँ लगा दिया, और इसी के साथ अपना जो पॉजिटिव है। तो ये सब जुगाड़ है, जब आपके पास में प्लग नहीं हो तो आप ये काम कर सकते हैं। और ये हमने लगा दी यहाँ पे, ये अटैच होगी। अब जो अगर आप देखोगे अपनी ड्रिल काम कर रही है। तो बस जैसे कि मैंने बताया, जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट अपना आ रहा है। अभी आप देखोगे तो यहाँ से लेके ये अपना सेंटर है, ठीक है। तो जय बजरंग बली। तो ये हो गया अपना ड्रिल, ठीक है। तो ये चीज़ का यही फ़ायदा है कि जो आपने ड्रिल करा है ना, तो ये एक्स्ट्रा छेद नहीं करता। तो अभी हम देख लेते हैं अपना कैमरा जॉली। तो जो अपना कैमरा है, कैमरे की वायर जाएगी ये वाली इसमें, ठीक है। तो ये अपना वुडमैन का कैमरा यहाँ पे ऐसे हो गया। तो इसको हम बाद में प्रेस करेंगे, क्योंकि अभी प्रेस कर दिया ना तो फिर हम उसकी सेटिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमको खोलना पड़ेगा ये। तो ये जो यूनिट है, आपको यहाँ से जो इसकी वीडियो केबल है, ये अपनी सेंसर की है डायरेक्ट, बस आपको यहाँ से आगे निकालनी है। ये आपको उसमें अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाथ जाएगा कि नहीं जाएगा, बस आपको देखना है, नहीं तो आपको ये पूरा सिस्टम निकालना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ रिवर्स के साथ अटैच कर देंगे, जो आपके डोर के इधर से आती है। यहाँ से आपकी वायर निकलती है ऊपर से एक। तो एक बार तो जो अपनी रिवर्स कैमरे की वायरिंग है, मतलब जो ये रिवर्स का है ना, ये इसके साथ अटैच कर दिया हमने। तो जो अभी हो गया, एक बार टेस्टिंग करके देख लेते हैं कि कैसा है। तो ये हमने अभी इसको साइड में रखो, ये हम इसमें डालते हैं। पहले तो इसको ऑन करते हैं, उसके बाद इसमें हम रिवर्स गियर डालेंगे। तो अभी आप देखोगे ये तो ये आ चुका है। अभी हमने इसमें रिवर्स गियर डाला, और ये अपना रिवर्स कैमरा क्यों नहीं ऑन हुआ? तो रिवर्स लगाने से भी अपना कैमरा नहीं आ रहा। आई थिंक कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो इसके पीछे देख लेते हैं कि जो हमने कनेक्शन लगाया वो सारे सही है कि नहीं। तो जो अपना रिवर्स कैमरे का है कनेक्शन, वो यहाँ पे है। अभी आप देखोगे तो ये जो वीडियो इन आ रखी है, ये वाली आके हमारी डायरेक्ट इसमें जुड़ी हुई है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी हम चलते जहाँ पे हमने कैमरा लगाया है। एक बार खोलना पड़ेगा ये, क्योंकि जो रिवर्स गियर की लाइट जलती है उसके साथ हम इसको अटैच कर देते हैं, सबसे बेस्ट वही रहेगा। अभी मैंने सेंसर के साथ लगाया तो शायद इसलिए काम नहीं कर रहा है। इसको हम निकाल देते हैं। तो अभी आप देखोगे तो जो अपनी रिवर्स कैमरे की वायर है वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है, जो अपनी रिवर्स लाइट है। मतलब जब भी आप रिवर्स गियर डालते तो एक वाइट लाइट जलती है, तो ये उसमें हो गया। तो अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ताकि हमको ये पता चल जाए कि कनेक्शन सही है कि नहीं। अभी हम चलते हैं कार में, और कार में लगा के देखते हैं कि अपना रिवर्स गियर काम कर रहा है कि नहीं। तो ये यूनिट को भी अभी बाहर ही रहने देते हैं, क्योंकि सब लॉक करने का फ़ायदा तब है जब सब सही से चल रहा हो। अब मैं डालता हूँ रिवर्स गियर। अभी आप देखोगे तो जो अपना रिवर्स कैमरा है वो काम कर रहा है, क्योंकि पहले जो था मैंने लगा दिया था यहाँ सेंसर में। तो सेंसर में होता क्या है, बेसिकली सेंसर आई थिंक कि उसमें आपको वीडियो का आउटपुट नहीं मिलता है। तो अभी जो मैंने रिवर्स के साथ लगाई है, तो उसके बाद अभी आप देखोगे तो अपना जैसे ही हम रिवर्स गियर डालेंगे तो अपना कैमरा ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने एंटीना पे। अपना एंटीना जीपीएस का, उसको हम लगा देंगे यहाँ पे। तो ये जो है ये वाला हम लगा देते हैं अपना जीपीएस का एंटीना यहाँ पे, ताकि आराम से, मतलब जब भी आप चलो तो आपका कभी सिग्नल वीक ना हो।
तो आप इसको लगा तो वैसे यहाँ भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ठीक रहेगा, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा यहाँ कौन ढूंढता रहेगा। और इतने में ज़्यादा हाइट का फ़र्क नहीं आता है। और जो अपना ये है कंपास, जो अपनी डायरेक्शन बताता है कि हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हमको सीधा लगाना पड़ेगा। तो सीधा मतलब जो इसकी डायरेक्शन है, आपको इसको लगाना है यहाँ से लेके ऐसे करके और यहाँ पे। तो ये हमने चिपका दिया यहाँ पे। तो अब ये चीज़ें यहाँ से हिलेगी नहीं। वैसे अपना जॉली है, जॉली खड़ा होता है यहीं पे दो पैर लेके, तो वो हाथ मारता रहेगा, इसलिए चिपकाने की ज़रूरत पड़ी है। तो आ जाते हैं हम अपने ये जो डैशबोर्ड है इसको वापस लगा देते, क्योंकि इसका काम हो चुका है ख़त्म। और इसको बस हमें पुश करना है। तो पुश करने के बाद अब देखोगे आप, तो ये जितने भी अपने कनेक्शन है ये तीनों आ जाएंगे इसमें आराम से सेफ रहेंगे। इसका सिम का और जो सेकंड यूएसबी है। तो अभी हम इसमें कर देते हैं सिम इंसर्ट। तो अपने पास है एक जियो का 4G सिम, तो ये वाला मैं लगा देता हूँ इसमें। तो ये हमने इसमें सिम डाल दिया। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका है सेटअप। तो ये हो चुका है अपना सेटअप कंप्लीट। अब इन तीनों को यहाँ पे रख देते हैं। ये एंटीना हो गया, जीपीएस का एंटीना भी हो चुका है, ये अपनी एक्स्ट्रा वायर थी। अब इसको कर देते हैं पैक। जो अपना मतलब जो मेन हेड यूनिट है, इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो जितनी भी वायरिंग आपने देखी है यहाँ पे, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको एक एक वायर पे वुडमैन लिख के देता है कि कौन सी वायर किस चीज़ की है। ये ऑक्स इन की है, वैसे तो आई थिंक ऑक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसको कर देते हैं पैक। तो पैक करने के लिए जैसा आपने खोला था बस सेम आपको ये यहाँ पे लगाना है। अब की बार इसमें कोई भी नट नहीं लगेगा, जितनी भी होने वाली है सारी लॉकिंग होने वाली है। तो ज़रा ध्यान से इसको अंदर की तरफ पुश कर दो और ऊपर से इसको पुश कर दो। वुडमैन का प्लेयर इंस्टॉल। अब कर लेते हैं हम इसको ऑन। तो अभी सबसे पहले हम निकाल देते हैं अपना पुराना वाला। तो अब देखोगे तो अब ब्राइटनेस जो आ रही है, मतलब जो स्क्रीन की क्लैरिटी है, अब आपको पता चलेगी। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास मारुति की जगह और कोई कार है, तो इसमें ऐसे लोगो आता है। आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके आपको अपनी कार सेलेक्ट करनी है। तो जैसे आपने यहाँ पे कोई भी कर ली, वोल्वो, ऑडी, BMW, जो भी कार आपने सेलेक्ट कर ली, तो उस हिसाब से लोगो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रेडियो, नेविगेशन, म्यूजिक, फोन, इंटरनेट। ये बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ जो थोड़ी सी अलग है। तो आपको जाना है यहाँ पे होम पे आ गया आपका होम पेज। यहाँ पे आपको हर वक्त आपकी कार की स्पीड दिखती रहेगी, जो कि जीपीएस से कनेक्टेड है। और जो ये आपका मतलब ये स्प्लिट स्क्रीन है, बेसिकली आप यहाँ पे दो स्क्रीन एक साथ चला सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा चलाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गूगल मैप रखा हुआ है। तो आप जैसे ही एप्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपके आगे सारे OTT प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, OTT मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे तो हॉटस्टार है, यहाँ पे देखोगे तो नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है। मतलब आपको जो भी ऐप चाहिए आप जा सकते हैं प्ले स्टोर पे और वहां से आप डाउनलोड कर लो और एंजॉय करो। ठीक है, तो इसके बाद जो इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है वो है इसका एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। ठीक है, आपने आपका फोन कनेक्ट करना है। आप यहाँ पे अपना फोन कनेक्ट करोगे, उसके बाद अगर मैं इसमें कोई भी गाना चलाता हूँ, जैसे मैंने इसमें डिवाइन का गाना चलाया, तो जो अपने गाने या अपने गूगल मैप जो भी है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे आपके जितने भी फोन के ऐप्स हैं ना, जो इसमें लिंक करते हैं, मतलब जो इसमें चल सकते हैं, वो सारे आ जाएंगे। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब म्यूजिक हो गया, बाकी का मैसेजेस हो गए फोन के, ये सारे आपको दिखाएंगे। तो अभी जैसे ही कोई मैसेज आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हो। तो इसके बाद आ जाता है इसमें इक्वलाइजर। ठीक है, तो इक्वलाइजर में आपको क्या करना है, आपने आपका वॉल्यूम बढ़ाया। ठीक है, तो इसमें आके आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड हो गया, रॉक हो गया। ठीक है, रॉक के बाद सॉफ्ट हो गया, क्लासिक हो गया। आप इसमें लाउड ऑन कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे तो मुझे जैसे कॉल आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे एक कॉल आ रहा है जो डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो चुका है। तो अभी क्योंकि मेरे यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टेड है। हेलो हेलो Hello. Yes, Can I speak who's to this? Mr. Rahul? Yes, Rahul here. Yes. Ma'am, can I call you in some time? I'm in the middle of something. No. I'll call you in just 15 minutes, okay? Thanks a lot. Bye. तो ये हो गया अपना, मतलब एक टेस्टिंग भी हो गई, एक अननोन कॉल आ गई थी। जो सबसे अच्छी चीज मुझे इसमें लगी है वो है इसकी वॉइस कमांड। अभी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, किशोर कुमार ओल्ड सॉन्ग्स। Kishore Kumar's songs include Ek Lag Ki Biji Badi Si, Koi Humdum Na Raha, Ala Care To Be. तो आपने बस एक बार वॉइस सर्च करना है और ये आपको ढूंढ के दे देगा जो आप ढूंढ रहे हो। एक लड़की भीगी भागी सी
मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। जो आपका अगर समझो अभी मैच चल रहा है तो आपको अपना हॉटस्टार खोलना है और हॉटस्टार पे प्ले कर सकते हो। बाकी जो कंपनी से फिटेड आते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम नहीं, एक अच्छाई क्या होती है कि जब आप कार चलाते हो तो उसमें वीडियो प्ले नहीं होती, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप कार चला रहे हो या रुके हो, ये तो चलना ही है, तो बस ड्राइवर भाई को ध्यान रखना है कि नज़र इस पे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वुडमैन का एंड्रॉयड स्टीरियो लेने में तो आप जाके हाई वुडमैन की वेबसाइट चेक कर सकते हो। और अभी तो दिवाली के आई थिंक ऑफर चल रहे होंगे, तो अगर आप अभी देखोगे तो जो एक्सट्रीम 3.0 है उसका प्राइस है 2999 और वो अभी मिल रहा है आपको लगभग 27,000 में। तो बहुत सारे मतलब धमाका ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी का जो कंपनी क्लेम करती है कि ये बिल्कुल लैग फ्री है, यार देखो मतलब जितना अब तक मैंने यूज़ करा है ना, ये कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अटक के खड़ा हो जाए, जो है आपके सामने। अगर आप देखोगे अगर ये लैग करता तो मैं डेफिनेटली वीडियो में बता देता आपको कि ये लैग होने वाला है, लेकिन अभी आप देखोगे ना तो आप कितना भी तेज़ इसको कर लो तो आई थिंक 2 GB 32 GB मोर देन एनफ है आपके लिए। तो ठीक है, ये वीडियो के लिए बस यहीं तक ही रखते हैं। अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकॉन दबा दो, और अगर दोनों काम कर रखे हैं तो एक छोटा सा बढ़िया सा कमेंट कर दो। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसी किसी वीडियो में, ऐसे ही कोई मैं अच्छा सा प्रोडक्ट आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय। हैंड्स अप। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज मुझे इसमें लगी है वो है इसकी वॉइस कमांड। ठीक है, आपने कुछ टाइप नहीं करना, आपने बस यहाँ पे क्लिक करना है डिवाइन 3:59 AM, तो गूगल माता ने 9:59 AM कर दिया। तो ठीक है, वो अपना थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है।